देवा ठाकुर का कहना यह है कि वे राम सिंह राणा के सामने नहीं आ सकती क्योंकि वे एक गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया जिसे कहा नहीं जा सकता कि आप अपने कपड़े जो है साध्वी के उतार कर आप शादी कीजिए। इस तरह के शब्दों का क्या इस्तेमाल किया गया था आपकी तरफ से? भाई जी, मैंने ये कहा था अगर वो प्रूव ना कर पाए तो फिर जरूरी नहीं है ना भगवा पहन के दूसरे आदमी को। एक आस्था होती है भगवे पे, हमारी पूरे हिंदुस्तान की आस्था टिकी होती है भाई ये सच्चे आदमी होंगे, सच्चाई का एक मार्क है भगवा। लेकिन फिर जब झूठ पे झूठ है, हर बात में झूठ, क्या मतलब हुआ उस बात का? और मैं अगर उन्हें कोई बात गलत लगी होती है मैं समझ चाहता हूँ, लेकिन कभी भी जिंदगी में किसी के साथ भी ऐसा खिलवाड़ मत करना। एक रामभूल राणा और एक राम सिंह राणा, इस पर जो है साध्वी जो है सवाल उठाती है, आखिरकार ये कौन है? क्या आपके जुड़वा भाई है रामभूल राणा, या आप ही का नाम है कि आपने रामभूल राणा हटाकर राम सिंह राणा कर दिया? भाई जी, मेरा ही नाम है, डॉक्यूमेंट का नाम हर आदमी का, शायद आपका भी कुछ और होगा, कमल मिड्डा शायद डॉक्यूमेंट में ना हो। मेरा यही है। खुद उसका भी नहीं है, जो साध्वी देवा ठाकुर है डॉक्यूमेंट में उसका भी नहीं है। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के 3-4 नाम है, कोई भारत कह देता है, कोई इंडिया कह देता है। मेरा एक निक नेम है राम सिंह राणा, डॉक्यूमेंट का नाम रामभूल राणा है। और सबसे बढ़िया है, मेरे को तो राणा ही कहते हैं। 99% लोग सिर्फ राणा के नाम से जानते हैं, राणा जी है गोल्डन हट वाले। आपको लगता है कि किसान आंदोलन की जो लड़ाई आपकी सरकार की चल रही है, आप रास्ते से भटककर आप दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं? ये लड़ाई साध्वी देवा ठाकुर वर्सेस राम सिंह राणा या रामभूल राणा हो गई है? या तो आज के बाद कोई बात वो भी ना करे, या तो प्रूव करे, 1 हफ्ते का और टाइम दिया मैंने आपको, या फिर अपना चुपचाप बैठ जाए आराम से, या कुछ प्रूव करके दिखाए। ऐसे कुछ भी कोई भी बोल देगा कि राम सिंह राणा ने अपना जो नुकसान किया है वो सारी दुनिया जानती है। 8 महीने हो गए होटल बंद है, जो 4-5 लाख रुपए की हर रोज की सेल थी। अगर मैं सेल को ही कैलकुलेशन करूं तो कम से कम 10 करोड़ रुपए का तो मेरा बिजनेस था वो। और अपना काम धंधा कोई नहीं देता, एक चाय का हुक्का नहीं कोई छोड़ सकता। हमने 8 महीने हो गए अपने होटल छोड़ रखे हैं। एक दिल्ली से कुछ लोगों के फोन आते हैं कि जो आपका सिंगू बॉर्डर के नजदीक ढाबा है, वो ढाबा आपका नहीं है बल्कि जमीन वो किसी और की है, कोई स्कूल का ट्रस्ट पता नहीं कुछ इस तरह का बताते हैं, और आपने उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उनके पास दस्तावेज है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसी भी कोई बात है? मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ, सामने आए, कोर्ट में दस्तावेज है। भाई जी, ये एक सिर्फ और सिर्फ अब पता नहीं कितने चेहरे निकल के आ रहे हैं। 8 महीने से हम भी यहीं हैं और 37-38 साल मेरी उम्र हो चुकी है, कोई हम आज नए पैदा नहीं हुए। मैंने जीटी रोड के ऊपर 22 होटल बनाए हैं, न्यू वर्ल्ड तक मेरे पास रहा है, करनाल का ही है तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पंजाब, मतलब 22 ढाबे जीटी रोड के ऊपर बनाए हैं। एक भी आदमी खड़ा हो गई है कह दे भाई राणा जी में यहाँ फॉल्ट था, तो या राणा जी ने यहाँ गलत किया है, तो उस चीज की जो सजा समाज देगा मैं लेने के लिए। इस समय मौजूद है करनाल की राजपूत धर्मशाला में, और राम सिंह राणा गोल्डन हट ढाबा के जो मालिक हैं राम सिंह राणा इस समय करनाल के राजपूत धर्मशाला में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं इस समय राजपूत धर्मशाला की तस्वीरें हैं। और हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि साध्वी देवा ठाकुर और राम सिंह राणा के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, जवाबी लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़े जा रहे हैं। और आज का मुख्य मुद्दा क्या है? आज का मुख्य मुद्दा कोई किसान आंदोलन नहीं है, या हरियाणा सरकार द्वारा राम सिंह राणा जो गोल्डन हट ढाबा के मालिक है, जिनका राई में भी जो है एक ढाबा है और कुरुक्षेत्र में भी ढाबा है, उस ढाबे के बाहर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए थे, वो कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि साध्वी देवा ठाकुर और राम सिंह राणा वर्सेस जो लड़ाई चल रही है, जवाबी हमला चल रहा है एक दूसरे पर, उसको लेकर जो है राम सिंह राणा से हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। राम सिंह राणा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजपूत धर्मशाला में आज सुबह 10 बजे आप यहां पर अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हैं, यहां पर पहुंचने का उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सारे भाइयों ने राम राम। हमारा एक इंटरव्यू हुआ था 1 तारीख को, तो उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा था जी साध्वी देवा ठाकुर के पास आपके प्रति बहुत से डॉक्यूमेंट है जो चैलेंज कर रही है उस बात को। तब ने उनको बोला था, मैं आज 1 तारीख है, हम 10 तारीख को सुबह 10 बजे राजपूत धर्मशाला में मिलते हैं, उनको 10 दिन का टाइम और देते हैं, दिखाए हमें। ब्लेम लगाने में तो कोई किसी को कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जो बातें बिल्कुल निराधार हैं, जिनका कोई आधार ही नहीं है, जो कुछ है ही नहीं है, और बेफजूल में बातें, भाई ज़मीन बेची है, दिखाओ कोई रजिस्ट्री इंतकाल कुछ भी, आज तक कोई भी निकलवा सकता है, ये भी नहीं है। अगर हमने कुछ बेचा है तो उसको दिखाए, जो 8 साल पहले कह रही है। हाँ, जो हमने बेचा हम उसको दिखाने के लिए तैयार हैं, जो हमने किसानों की सेवा के लिए अपना सब कुछ खोया है हम उसको दिखा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है हमारे अंदर। अगर उसके पास कुछ है तो वो दिखाए। दूसरा जो सबसे बड़ा था कि भाई अमरिंदर जी के साथ डिनर किया है, उसकी फ़ोटो है, वीडियो है, तो जो बातें नहीं थी, कहीं से कहीं तो कोई बेस नहीं था, उन बातों को बेस बना के वो मीडिया में हाईलाइट होना या एक नाम लेना चाहती थी। लेकिन मैं इसीलिए खुला चैलेंज किया था, अगर आपके पास कुछ भी है तो आप आइए।
सुबह 10 बजे का टाइम होगा, राजपूत धर्मशाला करनाल में आइए। लेकिन मैं सुबह 10 बजे आके देखा, यहाँ कोई भी नहीं था। अभी हमारी साध्वी देवा ठाकुर से बात हुई है, क्योंकि जब आपने हमें फोन किया कि 10 बजे का टाइम आपकी तरफ से दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कहना है कि मुझे कोई ऐसा इन्विटेशन ही नहीं दिया गया या बिरादरी की तरफ से कुछ ऐसी बात नहीं कही गई। अगर किसी के वहाँ मीडिया पे कह दिया गया हो तो उससे तो ये नहीं होता कि मैं भी वहाँ पर पहुंचूंगी। ऐसा मैं फिर टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद का फिर चैलेंज करता हूँ मैं, अगले संडे 12 बजे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम नहीं दिया, मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ, आप फ़ोन करके बताइए उनको कि अगर आपके पास कुछ है तो दिखाइए, नहीं तो फिर ये ढोंग करने छोड़िए। ये मतलब भगवा पैर के और किसी के भगवा पहनने का मतलब ये नहीं होता कि संत हो गया वो आदमी। राम सिंह राणा नाम काफी सुर्खियों में रहा पिछले दिनों से, क्योंकि किसान आंदोलन में लगातार आपने वहां पर पानी के कैंपर की सेवा वहां पर जारी रखी, और पिछले दिनों ढाबे का मामला कुरुक्षेत्र में जो आपका गोल्डन ढाबा है वो काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि आपने कहा कि पत्थर वहां पर लगा दिए गए थे। हालांकि आगे कुछ एक ढाबों को छोड़ के कुछ एक और ढाबों पर भी पत्थर लगाए गए थे, और वो पत्थर परसों किसानों द्वारा हटा भी दिए गए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा दोबारा लगा दिए गए। एक रामभूल राणा और एक राम सिंह राणा, इस पर जो है साध्वी जो है सवाल उठाती है, आखिरकार ये कौन है? क्या आपके जुड़वा भाई है रामभूल राणा, या आप ही का नाम है कि आपने रामभूल राणा हटाकर राम सिंह राणा कर दिया? भाई जी मेरा ही नाम है, डॉक्यूमेंट का नाम हर आदमी का, शायद आपका भी कुछ और होगा, कमल मिड्डा शायद डॉक्यूमेंट में ना हो, मेरा यही है। खुद उसका भी नहीं है, जो साध्वी देवा ठाकुर है डॉक्यूमेंट में इसका भी नहीं है। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के 3-4 नाम है, कोई भारत कह देता है, कोई इंडिया कह देता है। मेरा एक निक नेम है राम सिंह राणा, डॉक्यूमेंट का नाम रामभूल राणा है। और सबसे बढ़िया है, मेरे को तो राणा ही कहते हैं। 99% लोग सिर्फ राणा के नाम से जानते हैं, भाई राणा जी है गोल्डन हट वाले, नाम तो कोई लेता भी नहीं। ये तो जब कोई बात पकड़ने वाली ही नहीं है, ये कोई मुद्दा थोड़ा ना है। राम सिंह राणा और रामभूल सिंह, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क रत्ती भर भी नहीं है। मेरा निक नेम राम सिंह राणा मेरी कास्ट है, रामभूल सिंह बोलने से राम सिंह ही बोलेगा कोई भी। किसान आंदोलन जब अपने चरम पर था, हमें वो वीडियो याद है जब साध्वी देवा ठाकुर ने आपके जो सिंगू बॉर्डर के नजदीक ढाबा है गोल्डन ढाबा, वहां पर जाकर खुद आपके साथ खड़े होकर एक वीडियो जारी किया था आपके समर्थन में कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके रिश्ते इतने अच्छे थे। फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब एक दूसरे पर जवाबी लड़ाई चल रही है, आपकी जवाबी हमले चल रहे हैं लगातार? उनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हर चीज़ की, जो उनके मैसेज आते हैं, जो उनके बात करने का तरीका है, जो हमारे से वो मांगते हैं, शायद हम वो दे ना पाए। तो मुद्दा यही है और कुछ नहीं है। इन्होंने बात को तूल देने का क्या मतलब समझा? 7 महीने से साध्वी देवा भी यहीं थी और हम भी यहीं थे, और हम पहले दिन सेवा में खड़े नहीं हुए थे। वो तो ये भी कह रहे हैं भाई ये तो राम सिंह राणा बाबा राम सिंह जी का नाम ले रहे हैं। यार वो 16 दिसंबर को शहादत हुई इनकी, हम 26 नवंबर से खड़े हैं। 20 दिन पहले हमें पता था कि राम सिंह बाबा जी की शहादत होगी और हम उनका नाम, ये बेबुनियाद बातें हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है, जो किसी बात का कोई मतलब ही नहीं रखती किसी बात से। वो कहती है भाई पता नहीं कितना फंड आ गया, पहले तो गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा लिया 7 महीने में, वो नहीं प्रूव कर पाई राणा जी पे फंड कहाँ। अरे भाई साहब फंड नहीं, राणा जी ने अपना नुकसान करके सेवा की है, मन से आत्मा से सेवा की है। अगर कुछ है तो दिखाओ ना, तो उसमें कह दिया और करने में बहुत फर्क होता है। साध्वी देवा ठाकुर का कहना यह है कि वे राम सिंह राणा के सामने नहीं आ सकती क्योंकि वे एक गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया जिसे कहा नहीं जा सकता कि आप अपने कपड़े जो है साध्वी के उतार कर आप शादी कीजिए, इस तरह के शब्दों का क्या इस्तेमाल किया गया था आपकी तरफ से? भाई जी मैंने ये कहा था अगर वो प्रूव ना कर पाए तो फिर जरूरी नहीं है ना भगवा पहन के दूसरे आदमी को। एक आस्था होती है भगवे पे, हमारी पूरे हिंदुस्तान की आस्था टिकी होती है भाई ये सच्चे आदमी होंगे, सच्चाई का एक मार्क है भगवा। लेकिन फिर जब झूठ पे झूठ है, हर बात में झूठ, क्या मतलब हुआ उस बात का? और मैं अगर उन्हें कोई बात गलत लगी होती है मैं समझ चाहता हूँ, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में किसी के साथ भी ऐसा खिलवाड़ मत करना। कभी ब्लेम लगाओ तो सोच समझ के लगाना, ऐसे मत कुछ भी बोल दिया फिर उसको प्रूव करके दिखाओ, हम तब माने ना भाई हाँ है ये सच्चाई है। तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन की जो लड़ाई आपकी सरकार की चल रही है, आप रास्ते से भटक कर आप दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं? ये लड़ाई साध्वी देवा ठाकुर वर्सेस राम सिंह राणा या रामभूल राणा हो गई है? या तो आज के बाद कोई बात वो भी ना करे, या तो प्रूव करे, 1 हफ्ते का और टाइम दिया मैंने आपको, या फिर अपना चुपचाप बैठ जाए आराम से, या कुछ प्रूव करके दिखाए। ऐसे कुछ भी कोई भी बोल देगा आके। राम सिंह राणा ने अपना जो नुकसान किया है वो सारी दुनिया जानती है। 8 महीने हो गए होटल बंद है, जो 4-5 लाख रुपए की हर रोज़ की सेल थी। अगर मैं सेल को ही कैलकुलेशन करूं तो कम से कम 10 करोड़ रुपए का तो मेरा बिजनेस था वो। और अपना काम धंधा कोई नहीं देता, एक चाय का हुक्का नहीं कोई छोड़ सकता। हमने 8 महीने हो गए अपने होटल छोड़ रखे हैं, सिर्फ एक सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, एक राजपूत समाज का नाम ऊपर करने के लिए। मेरी गलती सिर्फ इतनी है, मेरे से एक जुबान हो गई थी, मगर राजपूतों की जुबान पे हाथ नहीं आने दूंगा भाई। आज तक हमारा इतिहास रहा है, राजपूतों ने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा किया। एक दिल्ली से कुछ लोगों के फोन आते हैं कि जो आपका सिंगू बॉर्डर के नजदीक ढाबा है वो ढाबा आपका नहीं है, बल्कि जमीन वो किसी और की है, कोई स्कूल का ट्रस्ट पता नहीं कुछ इस तरह का बताते हैं, और आपने उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उनके पास दस्तावेज है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसी भी कोई बात है?
मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ, सामने आए, कोर्ट में दस्तावेज है भाई जी। ये एक सिर्फ और सिर्फ अब पता नहीं कितने चेहरे निकल के आ रहे हैं, 8 महीने से हम भी यहीं हैं और 37-38 साल मेरी उम्र हो चुकी है, कोई हम आज नए पैदा नहीं हुए। मैंने जीटी रोड के ऊपर 22 होटल बनाए हैं, न्यू वर्ल्ड तक मेरे पास रहा है, करनाल का ही है तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पंजाब, मतलब 22 ढाबे जीटी रोड के ऊपर बनाए हैं। एक भी आदमी खड़ा हो गई है कह दे भाई राणा जी में यहाँ फॉल्ट था तो, या राणा जी ने यहाँ गलत किया है, तो उस चीज़ की जो सजा समाज देगा मैं लेने के लिए। तो आपने कहा कि साध्वी देवा सिंह ठाकुर की कुछ रिकॉर्डिंग आपके पास है, वो कुछ मांगती है आपसे, ऐसा क्या डिमांड कर ली उन्होंने आपसे? ऐसा है जी, वो बस छोड़ो, एक हमारी समाज की है, वही बहुत, मतलब उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा घिन आती है उस बात से कि हर चीज़ मीडिया के सामने शेयर नहीं होती, कुछ सामाजिक बातें होती हैं जो एक घर परिवार से की बात भी होती है कई दफ़ा, तो मैं नहीं चाहता वो ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि आप नेक्स्ट संडे फिर 12 बजे का मैं टाइम देता हूँ आपके थ्रू, कुछ भी है तो उनको दिखा दे ताकि हमारी आंखें खुल जाए, हम तो बहुत बड़ी चीज़ थे। तो आपको लगता है कि ये विवाद खत्म होना चाहिए कहीं ना कहीं? आप चाहते हैं, आप एक सामाजिक पहलू की तरफ चल रहे हैं, सामाजिक रास्ते पर चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि विवाद खत्म होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप जो एक दूसरे पर लग रहे हैं? विवाद है ही नहीं कुछ भी, आरोप लगाना तो आसान है लेकिन प्रूव करते टाइम पता लगता है ना। अगर है तो कुछ दिखाए, नहीं है तो फिर चुपचाप बैठे, क्यों खामखा की टेंशन अपने आप ले रही हैं, क्यों 20 इंटरव्यू 30 इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा ध्यान इधर नहीं था और ना अब है, मैंने उनको बोला था जो एक दिन, वो वही है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। अगर आपको इनवाइट किया जाए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के मंच पर, आप सिर्फ 2 लोग बैठे हो आमना सामना, तो आप विश्वास दिलाते हैं कि उसमें कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि आप उनका आमने सामने हर बात का जवाब देंगे जो आप राजपूत धर्मशाला में आकर देना चाहते हैं? भाई साहब ये खानदानी बालक हैं, ये ऐसे मतलब अब शब्द हम सोच भी नहीं सकते जिंदगी में कभी भी, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं उसी की सुनूंगा, मैं बोलने का ही नहीं, लेकिन मैं प्रूफ दिखा दे बस, मैं नाड़ियाँ लाऊंगा भाई हाँ ये ठीक है या ये गलत है, बोलना भी बंद कर देंगे। और बताइए आप। तो ये आप देख सकते हैं राम सिंह राणा का कहना है, हालांकि साध्वी देवा ठाकुर से भी हम उनके आश्रम जो उनका वहां पर ब्रास आश्रम पड़ता है वहां पर जाकर बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, लेकिन कई तरह के आरोप जो है राम सिंह राणा की तरफ से कहे गए और उन्होंने बताया कि रामबुल राणा जो है उनका कागजों में नाम है लेकिन राम सिंह राणा लिखते हैं, कई लोग जो है अपने 2 नाम चलाते हैं। इसी तरह से उन्होंने बताया कि उनके 2 नाम है, लेकिन कई तरह की बातें उन्होंने कई तरह के आरोप जो है साध्वी देवा ठाकुर पर लगाए, लेकिन उन्होंने इतना जरूर साफ कर दिया कि वह दोबारा से चैलेंज देते हैं, अगर साध्वी देवा ठाकुर के पास किसी तरह के कोई दस्तावेज है तो वह अगले हफ्ते की 10 तारीख को, 10 तो आज है ना, 10 आज है, अगले संडे को दोबारा जो है 17 तारीख को वह यहाँ पर 10 बजे के करीब आ सकती है, 12 बजे के करीब आ सकती है, इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन अब देखना होगा कि साध्वी देवा ठाकुर इस जो इनका एक इन्विटेशन दिया गया है उसको कितना एक्सेप्ट करती है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे तमाम सवालों के जवाब पूछेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।